नमस्कार, जिम्सी आजकल के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जयेंद्र पांडे और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी भास्कर तिवारी। आज हम बात करेंगे दैनिक अखबारों में प्रकाशित कुछ मुख्य खबरों के बारे में। तो भास्कर, पहली खबर आपके पास क्या है? पहली खबर जैन मेरे पास दैनिक जागरण से बहुत महत्वपूर्ण खबर है। किसानों को लेकर पराली जलाने पर अब आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा, जो पहले हुआ करता था किसानों के मुद्दे को लेकर। और केंद्र सरकार ने किया है कि अब केवल जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन वन और पर्यावरण मंत्रालय ने जो है इस पर राज्य से चर्चा करेगी वो कि किस तरीके से हम इसको लागू कर सकते हैं, और अब केवल जुर्माना लगाकर ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। जयंत, अब आप बताइए, आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबर? जी भास्कर, दूसरी खबर जो मेरे पास है वो नव भारत टाइम्स में प्रकाशित हुई है, जो कि आर्थिक खबर है कि आरबीआई लाएगा ई रुपया। आरबीआई जल्द ही देश की पहली डिजिटल करेंसी ई रुपया लॉन्च करेगा। यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होगा। आरबीआई ने कहा इससे डिजिटल इकोनॉमी मजबूत होगी। भास्कर, ये आज नव भारत टाइम्स में प्रकाशित हुई है। आज की बहुत ही मुख्य खबर है कि आरबीआई डिजिटल रुपया लॉन्च करने जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और देखने लायक होगा। बहुत ही दिलचस्प मामला है कि इसमें जो आने वाला समय है उसमें आरबीआई किस प्रकार के फैसले लेता है। आपके पास अगली खबर क्या है? अगली खबर जैन मेरे पास दैनिक भास्कर से है। पाकिस्तान में 9 महीने में 6 भारतीय कैदियों की मौत हो गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि पाकिस्तान में पिछले 9 महीने में 6 भारतीय कैदियों की मौत हो गई है। इसमें 5 मछुआरे शामिल हैं। भारत ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार के समक्ष भी उठाया है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरदिम बगाची ने कहा कि यह स्थिति चिंताजनक है। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान से बहुत भारत के लिए बहुत चिंताजनक खबर आ रही है, क्योंकि जो कैदी थे वो उन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली थी और उसके बाद भी उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण खबर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। जी भास्कर, जो दूसरी मेरे पास नव भारत टाइम्स में प्रकाशित मुख्य खबर है, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा गहराया हुआ है कि जो भारत में कुछ दवाइयाँ बन रही थी उससे गाम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु हो गई है। तो नव भारत टाइम्स ने लिखा है कि कफ सिरप को लेकर अलर्ट, जांच के आदेश। पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत की आशंका के बाद प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि स्वास्थ्य महानिदेशक जांच करे कि यूपी के बाजार में कहीं इस दवा की बिक्री तो नहीं हो रही। जैसा कि भास्कर आप जानते हैं कि जो ये दवाई है इसको भारत में भी इसकी जांच की जा रही है कि कहीं किसी प्रकार की ये दवाई कहीं और भी तो ये नहीं बिक रही है। जी, तो अगली खबर जैन मेरे पास दैनिक जागरण से है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर के तौर पर विकसित किए जाएंगे आईटीआई। प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अब स्किल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन के साथ साथ अब आईटीआई के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। उद्योगों और जॉब मार्केट की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में बदलाव भी किए जाएंगे। योगी इस कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीच में शायद पढ़ाई छोड़ दी किसी कारण के बस, तो उनके लिए ये योजना शुरू की जा रही है कि वो अपने स्किल्स को किस तरीके से डेवलप कर सकें और वो नौकरियों के लिए अवेलेबल हो सकें, उपलब्ध हो सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है जयंत, आप बताइए हमें कुछ। जी भास्कर, एक हिंदुस्तान में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो कि दिल्ली से है। हिंदुस्तान लिखता है कि भगवान को न मानने की शपथ पर दिल्ली के मंत्री घिरे। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ और उसमें जो दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वो लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप भगवान को ना मानने। तो भास्कर, अब ये मुद्दा ये उठता है कि हाल ही में गुजरात में चुनाव होने वाले, केजरीवाल प्रचार भी कर रहे हैं। तो अब केजरीवाल इस विषय पे उनकी राय, वो क्या बयान देते हैं और इनके ऊपर क्या किस प्रकार के एक्शन लिए जाएंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। बिल्कुल जयंत, अब मेरे पास दैनिक भास्कर से बहुत महत्वपूर्ण खबर है। धर्म बदलने वाले दलितों को आरक्षण का फैसला आयोग करेगा। केंद्र सरकार ने धर्म परिवर्तन वाले दलितों को अनुसूचित जात का दर्जा देने पर विचार करने के लिए पूर्व सीजेआई बालकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग गठित किया है। यह ईसाई यो इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों की स्थिति का अध्ययन करेगी और 2 साल के अंदर सरकार को रिपोर्ट देगी। अब तक केवल हिंदू और सिख और बौद्ध धर्म वाले को एससी का दर्जा दिया जाए। बहुत महत्वपूर्ण खबर यह है कि पहले जो है एससी का दर्जा ज़्यादा हिंदू और बौद्ध और सिख लोगों को ही था, और इसमें जो ऐसे लोग थे जो
ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलित थे, उनके लिए बहुत सारी समस्याएं थी, तो उनके लिए सरकार लेकर आई है कि उनको किस तरीके से आरक्षण दिया जा सकता है, जी। इस पर सरकार का फैसला है। अब आप बताइए हमें कुछ। जी भास्कर, जो मेरे पास अगली खबर है ये एक अंतर्राष्ट्रीय खबर है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि चीन के खिलाफ ओर से हटा भारत, सरकार ने दी सफाई। चीन के अशांत क्षेत्र सियाचिन यांग में मुस्लिमों के मानवाधिकार की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में वोट से भारत की गैर हाजिर रहने पर विपक्ष ने सवाल उठाया। कांग्रेस ने कहा, बात चीन की आती है तो इनकी झिझक क्यों, जो सच है उस पर भारत को बोलना चाहिए और पड़ोसी देश से डरना नहीं चाहिए। भास्कर, सफाई में विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि भारत कभी भी किसी देश विशेष के प्रस्ताव में भरोसा नहीं जताता। ऐसे वोट से गैर हाजिर रहना भारत की लंबे समय से स्ट्रेटजी रही है और कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और अमेरिका प्रस्ताव लाए थे। भारत जैसे 8 देश वोट से गैर हाजिर भी रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो को देखते रहिए, देखने के लिए देखते रहिए जिम्सी आजकल। धन्यवाद।